हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्टिकल्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो यहाँ से वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कब तक वैकेंसी जो है एक्सपेक्टेड है। आप लोगों को पता होगा कि आईटीआई का स्टूडेंट हो या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक का कैंडिडेट्स हो, तो उन लोगों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी जो है सेल की तरफ से निकलता है और बहुत अच्छा जॉब होता है, रॉयल जॉब होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जो है वैकेंसी कब तक दिया जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो पिछले साल मतलब कि 2019 में जो वैकेंसी आई हुई थी, तो उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या था, फीस का क्या था सीन, उसके बाद फिर एग्जाम पैटर्न क्या था, एलिजिबिलिटी क्या था, एज क्या था, सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और फाइनली बात करेंगे कि फॉर्म्स कब तक आएंगे। तो देख पा रहे होंगे ये जो है हमने यहाँ पे सेल रिक्रूटमेंट 2019 ये खोल के रखा हुआ है और इसका मैं आप लोगों को उस टाइम देखिए कितना निकला था, तो 205 पोस्ट के लिए निकला था, जो कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए निकला था, आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है पोस्ट जो है देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेम ऑफ द पोस्ट देखिए डिप्टी मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सब निकलता है। ओके, तो यहाँ पे जो आईटीआई का जो अगर बात करूँ मैं, ठीक है, तो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स का ये पोस्ट होता है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन होता है। ओके, और फिर अगर इनका बात करें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स का, तो उनका होता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। ठीक है, ये दोनों पोस्ट है। तो ये हो गया आपका डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए और ये हो गया आपका आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। तो उस टाइम में तो देखिए फॉर्म्स जो है आपका 10 जुलाई 2019 से 31 जुलाई 2019 तक फॉर्म फिलअप किया गया था। और देखिए फीस वगैरह कितना लगा था फॉर्म भरने का, जैसे अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जो ये कैंडिडेट्स हैं लाइक आईटीआई वाले लड़कों को लगा था 150 रुपया यहाँ पे, ठीक है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, और जैसे कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो होगा ये डिप्लोमा वाले को 250 रुपया फॉर्म का फीस लगा था। ये बीटेक वाले लड़के जो है उनको 500 रुपया लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो जनरल ओबीसी का और फिर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का जो है फीस कुछ भी नहीं लगता, फ्री रहता है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए एज लिमिट की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है मैक्सिमम अगर बोलूँ तो 28 साल रहता है, मिनिमम 18 साल रहता है। उसी तरह से यहाँ पे जो आपको डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनका 30 साल रहता है मैक्सिमम, और जो है ये 18 साल रहता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आगे अगर बात करेंगे तो क्या क्या इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया, तो इधर तो आप लोगों को बता दिया एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है उसमें बीई बीटेक मांगा गया है, ये देख लेंगे हम लोग। उसके बाद नीचे चलिए, नीचे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ कहाँ पे, तो देखिए आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के यहाँ सिंपल कुछ नहीं, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता, मैट्रिकुलेशन विद आईटीआई मांगा जाता है। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पे देखिए जी फिटर ट्रेड के लिए निकाला गया था पिछली बार, ऐसा नहीं फिटर ट्रेड का निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पावर प्लांट है तो वहाँ पे जो है फिटर के लड़कों का जरूरत पड़ेगा, फिर वहाँ पे डीएमएम का लड़कों का जरूरत पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिशियन के लड़कों का जरूरत पड़ेगा। तो ये जो रिक्वायरमेंट था ये आपका राउरकेला स्टील प्लांट से निकला हुआ था। ठीक है, इसी तरह से बोकारो स्टील प्लांट से भी निकलता है, भिलाई में भी है स्टील प्लांट, वहाँ से भी निकलता है। तो इन सभी जगह से अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है। तो यहाँ पे फिटर मंगा गया है, तो और अदर ट्रेड्स भी एलिजिबल होंगे। तो अभी जैसे वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे सभी चीज़ें क्लियर होगी। ये मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अब अगर बात करेंगे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए, देखिए यहाँ पे मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इन सभी का यहाँ पे पोस्ट मतलब जो लड़के किए हुए इन सब ट्रेड से वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर पे स्केल की बात करूँ तो पे स्केल देख लीजिए गाइस, यहाँ पे आप लोगों का कितना रहने वाला है, तो 15,830 रुपया से लेकर के 22,150 रुपये तक। हालांकि ये जो है आपके फर्स्ट 2 साल के लिए रहते हैं ये, ठीक है, एक तरह से स्टाइपन कर सकते हैं इसको, वो रहता है। उसके बाद फिर आपका जो है एक तरह से जो है रेगुलर जो पेमेंट है वो फिर होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वाला भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए। चलिए अब यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जो बात करूँ चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव, उसमें आपका एग्जाम वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम होता है जैसा कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव वाले लड़कों के लिए। तो यहाँ पे देखिए 100 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 2 सेगमेंट में रहेंगे, जहाँ की यहाँ पे पहला जो है आपका टेक्निकल नॉलेज से पूछा जाएगा। जैसे आईटीआई से आप हैं तो आपका ट्रेड से क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे जो है 80 मार्क्स के रहेंगे। और जो जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, उसमें मतलब मैथ्स वगैरह से जो आप लोगों को 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पे मार्क्स कितना हो गए, 100 मार्क्स। ओके, समय आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो सिलेबस जो है आप लोगों के जो मतलब आईटीआई वगैरह पढ़ते हैं या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स का डिप्लोमा जो रहता है वही लगभग वही सब सिलेबस रखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को जो है वहाँ 1/3 मतलब कि जितना पोस्ट है उसके 3 गुना बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे सेंटर्स देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सेंटर्स, अच्छा और एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होता है गाइस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिनका रिटन में एग्जाम सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद उनको स्किल टेस्ट भी जाकर के देना पड़ता है, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए सेंटर्स की बात करूँ तो जैसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के देखिए सिर्फ राउरकेला यहाँ सेंटर बनाया गया था। और जैसे अगर नॉन एग्जीक्यूटिव बात करूँ तो यहाँ राउरकेला, भुवनेश्वर, सबलपुर, कटक, ये सब हो गए। बोकारो से अगर निकलेगा तो यहाँ पे जो है बोकारो सेंटर रहेगा, और कुछ बड़े जैसे कि आपका रांची सब सेंटर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर की बात। चलिए अब ये जो सभी बातें तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर आपका जो
इस बार का जो है रिक्रूटमेंट का फॉर्म्स वगैरह सब कब तक आ सकता है। तो देखिए गाइस, जैसा आप लोग को पता होगा कि ऐसे तो इसका वैकेंसी जो है कुछ गैपिंग के बाद आ ही जाता है लगभग प्राय बट अभी आप लोग को पता होगा कि कोविड जो सिचुएशन था उसके बाद जो है लगभग बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट होते हैं अलग अलग जो है PSU के द्वारा या फिर जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, सभी में बहुत ज़्यादा ढील मतलब कि एक तरह से देखा गया है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ वैसा था जिस वजह से जो है बहुत सारी वैकेंसियाँ जो है पोस्टपोन भी हुई, उसके बाद बहुत सारी वैकेंसियाँ रद्द भी हुई। तो अभी जो है स्थितियाँ जो है सामान्य हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि सेल से जो है वैकेंसी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो आपका स्टील प्लांट से लगभग जो है 2 से 3 महीने के अंदर देखने को आप लोग को मिल सकता है। मतलब कि इस साल अगर अगर उसमें भी पूरा प्रिसाइज हो जाए, अगर हो सकता है कुछ कुछ अगर और विलम्ब हो, इस साल के एंड तक डेफिनेटली आपको जो है सेल से वैकेंसी ITI डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए देखने को मिलेगा। तो अपना तैयारी आप लोग करते रहिएगा और अपना टेक्निकल जो है साथ साथ स्किल टेस्ट जो है मोर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल में। या फिर अभी बहुत सारे जितने भी कंपनीज़ हैं लगभग, जैसे कि आप ऑर्डिनेंस वगैरह चले जाइए या फिर बार्क चले जाइए, NTPC चले जाइए, इन सभी में जो स्किल टेस्ट अभी जो कंपलसरी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग स्किल टेस्ट के लिए अपना तैयारी जरूर कीजिए। प्रैक्टिकल वगैरह जो है जहाँ भी ITI में जो आप पढ़े थे या फिर जहाँ भी आप डिप्लोमा में थे, तो उन सबको जरूर अच्छे से अपना कर लीजिए। और मेरे चैनल पर भी जो है मैं ऐसे स्टार्ट किया हूँ जहाँ कि आप लोगों के लिए जो स्किल टेस्ट के लिए प्रैक्टिकल्स वगैरह जो मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, तो उस पर आप रेफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत हेल्प भी होगा और अपना स्टडी वगैरह आप लोग कीजिए। तो उम्मीद है कि ये जो वैकेंसियाँ हैं बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। मान के चलिए तो 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग को कुछ ना कुछ यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, सारा क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ आपको पता चला होगा, एज वगैरह चाहे फॉर्म्स वगैरह का फीस वगैरह सभी चीज़ पता चली होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि फिर से आपसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।